लंका में वो कौन सी परिस्थितियां सामने आ गई थीं कि हनुमान जी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। किसने हनुमान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया? मित्रों, स्वयं हनुमान जी भी इतने निराश हो जाते हैं कि वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। तो जानने के लिए बने रहिए। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। नीचे कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखिए। मित्रों, लंका जलाने के बाद हनुमान जी आत्महत्या करने को क्यों तैयार हो गए? मित्रों, विशाल लंका को जलाकर हनुमान जी उत्तम सागर के तट पर गए। फिर अपनी विशाल पूंछ के बड़े भाग को तट पर रखकर जल जंतुओं को बचाते हुए हनुमान समुद्र की तरंगों से अपनी लंबी पूंछ को शीतल किया तथा धुएं से कंठ में जमे कफ को भी छोड़ दिया। पश्चात हनुमान क्षण भर मौन होकर सीता के लिए चिंता करने लगे कि कहीं वह भी इसी अग्नि में जल तो नहीं गई। यह स्मरण आते ही वे अपनी छाती पीटने लगे। समुद्र तट पर खड़े होकर स्वयं की निंदा करने लगे। उन्होंने स्वयं को कहा, हा राम, स्वामी की पत्नी सीता को जलाने वाले मुझ जैसे मूर्ख वानर को बारंबार धिक्कार है। हाय हाय, राम की संतोषदायक सीता को मैंने भ्रमवश अवश्य जला डाला। मुझ अविवेकी ने लंका जलाने से पूर्व इसका विचार नहीं किया। अब मैं गले में पूंछ बांधकर आत्महत्या कर डालूंगा, अन्यथा मैं अपने इस निंदित मुख को कैसे दिखाऊंगा। राम तो सीता का यह समाचार सुनते ही प्राण त्याग देंगे। उनके दुख से दुखित सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी अवश्य ही प्राण त्याग करेंगे। उन दोनों के दुख से सुग्रीव और सुग्रीव के दुख से उनकी स्त्री रूमा भी प्राण त्याग देगी। साथ ही उस समाचार को सुन अत्यंत लालन किया हुआ अंगद भी प्राण त्याग देगा। और तब पुत्र शोक से तारा और राजा के वियोग से सब वानर भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भरत भी मृतक हो जाएंगे। राम के वियोग से कौशल्या, पुत्र वियोग से सुमित्रा और भरत के वियोग से वह दुष्ट कैकेयी भी मर जाएगी। इसी प्रकार भ्रातृ दुख से शत्रुघ्न, राम के दुख से मुनिजन, राम के भक्त मंत्री जन तथा सब मित्र भी प्राण त्याग देंगे। सीता के पिता जनक का कुल, कौशल्या के पिता का कुल, सुमित्रा के पिता का कुल, कैकेयी के पिता का कुल तथा उसके भी संबंधित जन सब देह त्याग देंगे। इस प्रकार राजकुल के नष्ट हो जाने पर प्रजा स्वेच्छाचारी हो जाएगी और निसंदेह जड़ चेतन का नाश करने लगेगी। और जब पृथ्वी पर सब प्राणी मार डाले जाएंगे, तब ध्रुव लोक वासी देवता और पितर भी हव्य से अर्थात देवताओं तथा पितरों के योग्य अन्न से रहित होकर मृतक के समान हो जाएंगे। तब असमय में प्रलय तथा स्वरचित सृष्टि का विनाश देखकर पश्चाताप करता हुआ विधाता भी निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार इस क्रम से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। क्या ब्रह्मा ने इन सब बातों का कारण मुझे ही बनाया है? मित्रों, इस प्रकार खेद करते हुए हनुमान मरने को तत्पर हुए। यह देखकर आनंददायक आकाशवाणी हुई कि हे पवन पुत्र, खेद मत करो, कल्याणकारिणी सीता नहीं जली हैं। उनसे मिलकर तुम शीघ्र ही श्री राम के पास जाओ। तब उस आकाशवाणी को सुनकर हनुमान बड़े ही प्रसन्न हुए और सीता को देखने के लिए शीघ्र ही अशोक वन में चले गए और माता सीता के दर्शन किए। देह त्याग करने का विचार त्याग दिया। मित्रों, यह कथा आनंद रामायण में लिखी है, जिसके अनुसार यहाँ प्रस्तुत की गई। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक और कथामृत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को राम राम।